उम्मीद करता हूँ आप सभी की दिवाली अच्छी गुजरी होगी और नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल ये दिन भाई दूज का है और भाई दूज के दिन मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि शायद बैकग्राउंड में आपको पटाखे की आवाज आए। ये एडिटिंग वाला पार्ट नहीं है बल्कि नेचुरल ही है। कुछ ही हफ्ते पहले नेटफ्लिक्स पे द आर्मी ऑफ थीव्स नाम की मूवी रिलीज हुई। ये मूवी एक मूवी जो रिलीज हो चुकी उसके पहले का पार्ट है। ये आप सबको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इस रिव्यू स्टोरी के अंदर बता दूंगा कि ये मूवी कौन सी मूवी का पहला पार्ट है। द आर्मी ऑफ थीव्स नाम की मूवी के रिव्यू करने से पहले हम थोड़ा सा इतिहास में अगर झांक लेते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस मूवी की पूरी स्टोरी लाइन या तो फिर पूरी थीम या तो फिर पूरा कंटेंट एक सिंपल मेथोलॉजी को फॉलो करता है। और इस मेथोलॉजी के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हम जो जानते हैं वो इस मेथोलॉजी से बिलोंग करता है। इतिहास के सुनहरे पन्नों के अंदर एक जर्मन कंपोजर था जिनका नाम रिचर्ड वेगनर था। उन्होंने अपने जीवन काल दरमियान 4 ओपेरा लिखे थे जो बड़े ही फेमस हुए, जिन्हें पूरी दुनिया रेगनर्स रिंग के नाम से जानती है या मशहूर रिंग साइकिल के नाम से भी जानती है। अब ये 4 ओपेरा किससे इंस्पायर थे, तो मैं आपको बता दूं कि ये 4 ओपेरा नॉर्थ जर्मनिक पीपल की नॉर्स मेथोलॉजी से इंस्पायर्ड थे। अब नॉर्थ जर्मनिक पीपल समझ में आ सकता है, लेकिन नॉर्स मेथोलॉजी क्या है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्स मेथोलॉजी वही मेथोलॉजी है दोस्तों जहां से थोर, ओडिन और लोकी बिलोंग करते हैं। अब आप समझ गए कि नॉर्स मेथोलॉजी किस बला का नाम है, और इसे याद रखिएगा क्योंकि पूरी मूवी की स्टोरी लाइन नॉर्स मेथोलॉजी के आसपास ही घूमती हुई नजर आएगी। जो 4 ओपेरा रिचर्ड वेगनर ने लिखे थे उनके नाम थे द साइनगोल्ड, द वाल्करी, द सिगफ्रीड एंड द गोटरडेमरिंग, या तो फिर उसे द ट्विलाइट ऑफ गॉड भी कहा जाता है। मशहूर रिंग साइकिल की हिस्ट्री जानने के बाद आपको ये मूवी देखने की मजा ही कुछ और आएगी। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि लुडविग डायटर नाम का बंदा जो एकदम लल्लूसा है और बोरिंग सी जॉब करता है, उसे इन सभी तिजोरियों के बारे में थियोरिकली काफी नॉलेज है और ये प्रैक्टिस भी करता है इन तिजोरियों को खोलने की, लेकिन उससे आज तक कोई भी प्रैक्टिकल अनुभव नहीं मिला है। दूसरी तरफ ग्वेंडोलिन नाम की बंदी है जो पूरी दुनिया की सेफेस्ट तिजोरियों को खोल के वहां से सारा माल उठा लेती है, और ये काम वो अपनी टीम के साथ करती है। ग्वेंडोलिन लुडविग को अपनी टीम में शामिल कर देती है और सभी मिलके इन तीनों तिजोरियों को ब्रेक डाउन करने का प्लान करते हैं। लुडविग और ग्वेंडोलिन जब साथ मिलकर तीनों की तीनों तिजोरियों को ब्रेक डाउन करते हैं तो तीनों की तीनों तिजोरियों के दरवाजे के ऊपर उस तिजोरियों के नाम के अनुसार एक मेथोलॉजिकल कहानी है जो लुडविग ग्वेंडोलिन को बताता है, यानी कि वो हमें भी बता रहा है। अब उस कहानी को कनेक्ट करने के लिए ही मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में थोड़ी सी हिस्ट्री बताई थी, और वो कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो कहानी ही पूरी मूवी का और उसकी सीक्वल का मेन सस्पेंस है। तो आपको ये मूवी देखते समय ही देखना है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी तरीके से की गई है। अलग अलग लोकेशन पे जो सिनेमेटोग्राफी है वो आपका दिल जीत लेगी, लेकिन एक्शन सीन बहुत ही पुअर तरीके से फिल्माए गए हैं, ये मेरा पर्सनल मानना है। तो लुडविग डायटर का रोल जिसने भी प्ले किया है, वो किसने प्ले किया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वो भी एक सस्पेंस है। लुडविग डायटर के कैरेक्टर के साथ आप पूरे मूवी में प्यार में पड़ सकते हो। ग्वेंडोलिन स्टार यानी कि F7 की रेमसे का जो रोल उसने प्ले किया है, तो डेफिनेटली हर कोई रेमसे का फैन है और हर कोई रेमसे पे क्रश है, तो उसके बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे भी अच्छी लगती है, आपको भी लगती होगी। हमें इस मूवी को लीड करने वाले सिर्फ 2 ही कैरेक्टर दिखे गए, एक है लुडविग डायटर और दूसरा जो है ग्वेंडोलिन स्टार। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जर्मन डायरेक्टर मैथियास स्वाइगोफर ने। मैंने आपको बताया था कि लुडविग डायटर कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि लुडविग डायटर का रोल इस मूवी के जर्मन डायरेक्टर मैथियास स्वाइगोफर ने ही किया है। मूवी के सभी कैरेक्टर डेवलपमेंट का काम
जैक स्नाइडर ने किया है। अब ये नाम हमारे सभी के लिए नया नहीं है, क्योंकि 300, जस्टिस लीग ऐसी कई सारी मूवी है जिनके अंदर हमें जैक स्नाइडर का नाम सुनने को मिलेगा। लेकिन यहाँ जैक स्नाइडर भाई लुडविग और ग्वेंडोलिन ये दोनों कैरेक्टर को ही बराबर तरीके से डेवलप कर पाए हैं। बाकी के सभी कैरेक्टर को जैक स्नाइडर ने साइड आउट कर दिया है, ऐसा हमें फील होगा। और इसके अलावा स्क्रीन प्ले शे हेटन नाम के डच बंदे ने लिखा है। यानी कि आप समझ गए कि एक डच है, एक इंग्लिश है और एक जर्मन है। इन तीनों अलग अलग कल्चर वाले बंदों ने मिलके ये पूरी मूवी बनाई है। तो हमें इस मूवी के अंदर काफी कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अब था आर्मी ऑफ थीव्स को आप एक बार तो देख ही सकते हो, और आर्मी ऑफ थीव्स सीक्वल है द आर्मी ऑफ डेड की, क्योंकि पूरे वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 तिजोरियों के बारे में बताया, द साइन गोल्ड, द वालकरी एंड द सिगफ्रीड। लेकिन चौथी जो तिजोरी है उसका नाम है द गोटरडेम रिंग, या तो फिर द ट्विलाइट ऑफ गॉड। और वो चौथी तिजोरी हमें द आर्मी ऑफ डेड के अंदर दिखाई देगी, जिन्हें खोलने के लिए एक पूरी टीम लास वेगास जाती है। तो अगले वीडियो के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।